गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मुंबई में कल बढ़िया बारिश हुआ, मतलब दिन भर पानी गिरता रहा। बहुत दिनों बाद अच्छा लगा एक्चुअली। रेनी सीजन में आपने कभी गौर किया है कि जब आपके जो जहां पर आप रहते हैं वहां पे यदि मान लीजिए घर है, कहीं आसपास खेत है, जमीन है, तो बगीचा है आसपास कोई, तो जब पहली बार जब पानी गिरता है तो एक खुशबू सी आती है जमीन में से, एक अलग से सौंधी सी गंध आती है। अब वो यहाँ मुंबई में हम लोग इतने ऊपर फ्लैट में होते हैं कि हम लोग को वो गंध नहीं आती है। हमें ध्यान अच्छे से कि भोपाल में जब हमारे घर के आसपास जब पानी गिरता था तो घर के आसपास जो है वो गार्डन था, बगीचा था, तो एक अजीब सी एक अलग तरह की खुशबू आया करती थी मिट्टी में से। पता है वो बैक्टीरियल एक्टिविटी के कारण होता है। वो सॉइल बैक्टीरिया जो होते हैं जिन्हें हम रे फंजाई कहते हैं, रे फंजाई कहलाते हैं सॉइल बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिस और स्ट्रेप्टोमाइसिस, उनके कारण वो गंध आती है यहाँ पे। ठीक है, खैर मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया आपको यहाँ पर, मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि कल मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी देखी। मैंने कल, चूंकि क्या है आपने देखा गुब्बारे बलून्स लगे हुए हैं। छोटे वाला मेरा बेटा अनय जो है उसका आज बर्थडे है, तो वो बड़ा एक्साइटेड रहता है 4-5 दिन पहले से बर्थडे के लिए। तो कल सोचा कि अब बर्थडे के 12 बजे केक काटना था, तो 12 बजे तक जगे कैसे। तो एक मूवी देखा मैंने कल, जर्सी एक मूवी है जो नेटफ्लिक्स पे आया हुआ है, शाहिद कपूर का मूवी है। फैंटास्टिक मूवी है, बहुत अच्छी किताब, मतलब किताब नहीं, मतलब बुक पढ़ता हूं तो किताब बोल देता हूं, बहुत अच्छी मूवी है। चाय पियेंगे आप? असली में मिलोगे सही में पिला दूंगा, ठीक है। बोलोगे वो वीडियो से चाय पिला रहे हो। तो उस मूवी का थीम ये है कि उसमें जो है वो एक पिता अपने बेटे के लिए एक जर्सी खरीदने को मजबूर हो जाता है। उसके पैसे नहीं होते, उसके बेटा मांगता है, बर्थडे गिफ्ट मांगता है बेटा, पर फादर दे नहीं पाता है क्योंकि उसके पास 500 रुपए नहीं होते। और एक जमाने में वो बहुत बढ़िया क्रिकेटर रहा होता है, फिर वो अपने आप को मतलब वो दोबारा से, मतलब 10 साल क्रिकेट छोड़े उसे हो गए होते हैं, कुछ और काम कर रहा होता है, जॉब में कुछ प्रॉब्लम उसके आ गई होती है ना, नौकरी से सस्पेंड हो चुका होता है। फिर वो उसका दोबारा स्ट्रगल पूरा दिखाया है कि दोबारा कैसे वो क्रिकेट खेलना शुरू करता है। तो मैं ज्यादा क्लू नहीं दूंगा आपको मैं, क्योंकि मूवी का आपका मजा खराब हो जाएगा। जब भी वक्त मिलेगा जरूर देखिएगा, अच्छी फिल्म है, देखना चाहिए, उससे सीखने बहुत कुछ मिलता है। तो मैंने एक बात गौर की उस पूरी मूवी में कि आदमी को वही काम करना चाहिए जो उसके पैशन का है। मेरे अभी हाल ही में जो है वो मेरी कजिन सिस्टर है, वो आई हुई थी, उनकी डॉटर है, वो मेडिकल में जाना नहीं चाहती है। शी डोंट वांट टू बिकम ए डॉक्टर, उसके मन ही नहीं है उसका जाने का। ठीक है, एकदम साफ साफ मुझे 2-4 बार बोल चुकी है कि मामा मुझे जाना नहीं है, मुझे जाना नहीं है। ठीक है, जबकि वो जो मेरी सिस्टर है वो एक बड़ी डॉक्टर है, वो बड़ी जो है वो ऑप्थोलॉजिस्ट है, उनका खुद का अपना बड़ा सा हॉस्पिटल है, कई डॉक्टर वहां पे आके काम करते हैं। मतलब वो उनका अपना एक बड़ा एम्पायर टाइप समझ लीजिए, ऐसा बड़ा कारोबार है उनका, बड़ा आई हॉस्पिटल है उनका। अब वो चाहती है कि उनकी डॉटर जो है वो डॉक्टर बन जाए, और वो उसको मन नहीं है, उसको मैनेजमेंट में जाना है, उसे कुछ और करना है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो जो बच्चे के मन का जो है ना, वो बच्चे को वही करने दो आप, जो उसके मन का है, क्योंकि हम फोर्सफुली आदमी को डायरेक्ट नहीं कर सकते ना। आप उसको मन में बोलेंगे तो आपके इमोशन में आके वो शायद कर भी ले, लेकिन वो मन से खुश नहीं रहेगा। याद है वो 3 इडियट मूवी में वो बोलता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद वो फरहान नाम रहता उस लड़का, जो माधवन का जो कैरेक्टर है, वो कहता है मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है। तो उसके पिता बड़े गुस्सा होते शुरू में, फिर फाइनली उसको जो है वो लैपटॉप को वापस करके कैमरा ला देते हैं उसको, है ना। बोलता है अपने पिता से कि भाई थोड़ा पैसा कम रहेगा, उतना मेरे पास रिसोर्स नहीं है, छोटा घर, छोटा होगा, कार छोटी होगी, लेकिन मैं खुश रहूंगा। तो सबसे बड़ी बात है कि लाइफ में कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या पैशन है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने गौर किया, मेरे अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने गौर किया कि मेरे अंदर पैशन है पढ़ाने का। मैं दुनिया का कोई भी काम कर लूं चलेगा, पैसा भी आएगा, सब होगा, लेकिन मैं अंदर से मुझे खुशी पढ़ाकर ही मिलती है। मैं इतने दर्द में था, पेन में था, लेकिन तब भी मैंने पढ़ाया, सेशन लिया, मैंने क्लासेस रिकॉर्ड की। उस दौरान जब मेरे को ठीक लगा, उतने 2 घंटे मेरे को ठीक लगा, उसके 2 घंटे बाद फिर से पेन होने लगा मुझे। मतलब कई बार कहता आदमी जो है ना वो अपने काम से इतना प्यार करता है कि उसमें वो डूब जाता है। तो आपका भी कोई जो पैशन हो ना, उस पैशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, यदि मेडिकल में जाना है तो उससे मैंने देखा कि मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, वो लोग मेडिकल में जाना है, बस मेडिकल में जाना है, कुछ बोलो तो नहीं, मेडिकल में जाना है। मतलब उनका पूरा फोकस जो है वो कहते हैं मेडिकल में जाना, उनको कुछ और अच्छा नहीं लगता, वो मेडिकल ही करना है। तो ऐसे बच्चे जरूर मेडिकल में पहुंच जाते हैं।
मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अपना हुनर पहचानो, और वो यदि आपके अंदर आपको लगता है कि ये सच में काम करेगा, सच में है, तो हम उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि उस मूवी में यही दिखाया कि वो सब दुनिया के सारे काम करता है पर खुश कभी नहीं, खुश वो केवल क्रिकेट में रहता है। उठ के क्या होता है मूवी में बाद में, वो सब आप बाद में देखोगे, उस मूवी देखोगे तब मालूम चलेगा आपको। अब एक चीज और जो मुझसे लोग कहते हैं कि सर है ना, हमारी कई बैड मेमोरीज हैं, कई पुरानी बातें हैं जिनको हम भूल नहीं पा रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग पा रहा हमारा, उसको लेके बड़े परेशान रहते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ। अच्छा, एक काम करते हैं, एक प्रयोग करते हैं, हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि तुम अपनी आंखें बंद करो। मैं कह रहा हूं अभी आंखें बंद करो, जस्ट क्लोज योर आइज। अब आप कल्पना कीजिए कि आप एक एलिफेंट देख रहे हैं। आंखें बंद रखिए। इमेजिन कीजिए कि आप एक एलिफेंट देख रहे हैं। आपको आंखें बंद करने पर आपको एक एलिफेंट दिखाई पड़ा, एलिफेंट की छवि दिखाई पड़ी आपको, है ना, एलिफेंट दिखाई पड़ा। अब आप आंखें बंद ही रखिए। अब उस एलिफेंट को बोलो कि तो गायब हो जाओ। एलिफेंट की इमेज को एकदम से हटा दीजिए। आप पाएंगे कि इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एलिफेंट। मुश्किल है, एलिफेंट चले जाओ, पर एलिफेंट दिख रहा है तुम्हें आंखें बंद करने पर भी। क्यों? क्योंकि आपने उसको जो कमांड दिया है वो आपने कहा एलिफेंट चले जाओ। अब आंखें बंद ही रखिए भी, आप एलिफेंट चले जाओ, दिख रहा है। अब आप एक काम कीजिए, आप जो है आंखें बंद है आपकी, आप जो है अपने हाथ रब कीजिए और हाथों की गर्मी को महसूस कीजिए। हाथ रब करने पर, हाथ रब किया आपने, हाथों की गर्मी को महसूस किया आपने, है ना। आवाज को सुनिए गौर से, तुम्हारा एलिफेंट चला गया है, तुम्हारा एलिफेंट चला गया। तुमने हाथ रब किए, हाथों की गर्मी को तुम महसूस कर रहे हो, तो तुम्हारा एलिफेंट चला गया हो। मतलब वहां से ध्यान हटके यहां ध्यान आया, तो तुम्हारा वो वाली चीज चली गई। Whenever you are in pain, जब तुम दर्द में हो, दुख में हो, तो उस दुख को याद मत करो, उस दर्द को याद मत करो। जब तुम याद करोगे वो जाएगा नहीं। कहीं और ध्यान लगा दो अपना, कहीं और अपना ध्यान लगा दो, कम हो जाएगा। तकलीफ है, दुख है, सदमा है, कोई चीज अच्छी नहीं घटी है, किसी ने दिल दुखाया है, मन खराब है, तो सोचो मत उसके बारे में, कहीं और ध्यान लगा दो, जैसे तुमने अभी किया। दैट इज द राइट वे कि हम चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। याद रखिए, ठीक है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं इसको आप कंट्रोल ना कर पाए। अपने मौसम की बात छोड़ दो, वेदर की बात, ठीक है, आपके अपने अंदर आपको सिर्फ अपने आप को एक्सप्लोर करना है। एक बार आज बच्चे का बर्थडे प्लान किया है, रात को हम लोगों ने केक काटा। अब हम जो है वो उसने है ना ब्रंच प्लान किया है कहीं पर, शायद कहीं ट्राइडेंट में कहीं पर ब्रंच प्लान किया उसने। तो उसने बुकिंग भी खुद किया उसने, कि वो फोन करके बुकिंग किया। फिर वहां से फोन आया दोबारा कि भाई बच्चे ने फोन किया है, कंफर्म है क्या बुकिंग सर, ये ना आपसे कंफर्म कर ले। तो अभी हम लोग उसको लेके, उसको बड़ा शौक है, जापानीज फूड खाने का बहुत शौक है उसको। तो कहीं पर उसने बुक किया है ट्राइडेंट में, यहाँ पे जो है सुशी वगैरह मिलती है। तो वो आजकल बच्चे जस्ट टीवी शो देखते हैं ना कार्टून वाले, तो उनको उसके अकॉर्डिंग ही शौक आते हैं। खैर, मिलते हैं कल। आलिया उठेगा तो उससे मैं बात, आलिया प्यार से बोलते हैं, अनिल सिंह नाम है उसका, बॉस में भी बोलते हैं हम लोग उसको। उठेगा तो शायद से वो आपसे बात भी करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो आपसे विश कर दीजिएगा, है ना। आपका ही भाई है छोटा। और आज जिनका बर्थडे है उनको भी हैप्पी बर्थडे बोल दूं। मेरे बेटे के का बर्थडे है, तो जिनका भी आज बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। और कहा ना मैंने आपसे, दुख को और तकलीफ को भुलाने का तरीका क्या है, ध्यान वहां से हटा लीजिए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।